Hello friends, welcome to my YouTube channel Aryan Study. Today I am going to take a class of science, that is biology class on a topic of cell. So this is the introduction topic of biology. ठीक है, so this class is helpful for any students, that is CBSE, ICC students, school students or any competitive exam. So here we will discuss the detail of द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसका डिफरेंस क्या है, तो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे. तो देखिए, तो स्टार्टिंग, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. तो जैसे हमारा बॉडी में होता है बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो सबसे छोटा पार्ट जो होता है हमारा बॉडी में उसको सेल बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सेल बोलते हैं. तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट में बी प्लांट सेल और एनिमल सेल. ओके, तो यहाँ पर देखिए बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल. देन बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, हमारा टिश्यू बनाता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, दैट इज मसल टिश्यू, देन ब्लड टिश्यू. ठीक है, देन बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाता है, हमारा ऑर्गन, दैट इज मे बी स्टोमक, देन हमारा किडनी, देन हो गया लंग, तो ये सब बनाते हैं. ठीक है, देन बहुत सारा हमारा ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, टोटल सिस्टम, हमारा बॉडी सिस्टम वो बनाता है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, तो ये सब मिलके बनाता है. देन बहुत सारे सिस्टम हमको हमारा मिलके क्या बनाता है, दैट इज ऑर्गेनिज्म. तो इफ यू प्लेस इन ऑर्डर ऑल दी पार्ट्स, देन फास्ट आएगा, that is cell. So here the first will come, that is cell, then tissue, then organ, then system, then 5. तो ये सीक्वेंस ही याद रखना. तो एग्जाम में आएगा तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज सेल. देन डेफिनेशन ऑफ टिश्यू बोलेगा तो क्या, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो देखिए यूनिसेलुलर मतलब क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक ही सेल होगा तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ठीक है, मतलब उसके अंदर एक ही सेल होगा. देन मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन, इट मे बी टू, इट मे बी थ्री. ठीक है, जैसे तो इसका डेफिनेशन ये है. तो यूनिसेलुलर एग्जाम्पल पूछेगा तो यूनिसेलुलर कौन सा होगा, एमीबा. ठीक है, तो एमीबा एग्जाम्पल देख सकते हो. देन मल्टी सेलुलर कौन सा है, हमारा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन आर मल्टी सेलुलर बिकॉज इन ह्यूमन मोर देन ट्रिलियन टू ट्रिलियन सेल अवेलेबल. ठीक है. देन देखिए टाइप्स ऑफ सेल, ऑन द शेप ऑफ द सेल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. देखिए पहले आता है मसल सेल. तो मसल सेल का शेप कैसे होता है, स्टेम सेल. स्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट में. ठीक है, इंटेस्टाइन हमारा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल ऐसे प्रेजेंट होता है. देन लिवर सेल, दिस इज द लिवर सेल. ओके, देन दिस कार्डिक सेल, this is the nerve cell, this is the blood cell, this is the cell. Blood cell is called biconcave cell. क्या है, biconcave cell. ठीक है, तो biconcave cell. ठीक है, देन देखिए यहाँ पर आता है हिस्ट्री ऑफ सेल, हाउ द सेल्स आर डिस्कवर्ड. तो स्टार्टिंग में होता है इन 1665 सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक. कौन, रॉबर्ट हुक. तो पहला सेल डिस्कवर किए, तो कौन सा सेल, इट इज ए डेड सेल फ्रॉम दिस कॉर्क. तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर दिस सेल. देन आता है डिस्कवरी ऑफ ए लिविंग सेल, जिंदा सेल कौन सा, कौन निकाले, एंटोनियो वान लीवनुक. वो ये साइंटिस्ट है एंटोनियो लीवनुक. ये सब लिविंग सेल पहले निकाले. तो वो लिविंग सेल बाद में क्या पता चला, वो था बैक्टीरिया. ठीक है, वो पॉन्ड से खोजे थे. ठीक है, तो एंटोनियो लीवनुक, ये तो हो गया हिस्ट्री. 1665 में रॉबर्ट हुक निकाले थे. देन 1670 में एंटोनियो वान लीवनुक निकाले थे लिविंग सेल. ओके, नेक्स्ट मूव द
next section, that is called prokaryotic and eukaryotic. So can you tell me what is a prokaryotic and eukaryotic cell? Can you tell me any idea about this? Can you tell me prokaryotic eukaryotic cell? ओके देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, तो कैन यू टेल मी इफ़ यू आर नोइंग दिस, प्लीज़ कमेंट बिलो दिस वीडियो। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक बोलते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, ये भी सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक और नहीं होता है जिसमें प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। इतना ही याद रखो, डेफिनेशन सिर्फ एग्जाम में आएगा, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट मूव द सेल ऑर्गन। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल, इफ ऑफ ए सेल व्हाट इज द मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल ऑर्गन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ड्राइंग करता हूँ, ठीक है। इफ दिस इज ए सेल, ठीक है, दिस इज सेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके साइड में थोड़ा ये होता है पार्ट साइड में, तो ये वाला और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बेसिक पार्ट से तो क्या क्या देख दो। तो पहला पार्ट आता है सेल के अंदर सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल ये आउटर पार्ट, ये क्या है सेल वॉल, ठीक है। उसके मिडिल में आता है ये वाला टोटल, देखिए ये क्या है दैट इज न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट क्या है न्यूक्लियस। देन आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब ये वाला पार्ट, ये सब सेमी फ्लूइड लिक्विड, ठीक है, इसको साइटोप्लाज्म। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल ऑर्गेनल पूछेगा तो क्या क्या बोलोगे, दैट इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल, ठीक है। तो मेन पार्ट्स, उसके बाद देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए एनिमल सेल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए एनिमल सेल। देखिए यहाँ पर क्या क्या सेल है, तो एनिमल सेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज एक एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल, और बाद में पढ़ेंगे प्लांट सेल, ठीक है, क्या प्लांट सेल, ओके। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट सेल में देखिए यहाँ पर क्या क्या पार्ट है, तो यहाँ पर देते हैं इसके सेंटर में जो आता है ये वाला पार्ट, ये क्या है न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस। देन इसके साइड में अंदर जो येलो पार्ट होता है ना, ये वाला क्या होता है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके बाद साइटोप्लाज्म, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है ना, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट, ये वाला पार्ट टोटल क्या है ये साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद देखिए गल्गी apparatus है, देन माइटोकॉन्ड्रियन है, देन राइबोसोम है, देन लाइसोसोम है, देन डीएनए एंड सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द मेन पार्ट्स ऑफ ए एनिमल सेल, ओके। देन मूव टू द प्लांट सेल, व्हाट आर द प्लांट सेल, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सेल, ठीक है। तो देखिए प्लांट सेल में डिफरेंट पार्ट हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड बाद में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए पार्ट सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, गल्गी apparatus होता है, देन क्लोरोप्लास्ट होता है, देन वैक्यूल्स होता है, देन साइटोप्लाज्म होता है। ये सब पार्ट किस में होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सेल, ओके। तो नेक्स्ट मूव, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस पार्ट। तो पहले हम देखिए यहाँ पर कौन सा है दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, ये ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो फर्स्ट डिफरेंस इज सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट नॉट इन एनिमल, ठीक है। तो इट गिव्स द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट, ओके, रिजिडिटी। देन सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज़ द आउटर कवरिंग डिटरमाइन द व्हाट डज गुड, एनी मेटल जो भी बाहर से आएगा या अंदर से बाहर कुछ जाएगा मेटल, वो सब डिसाइड करता है कौन सेल मेम्ब्रेन। देन वैक्यूल, तो वैक्यूल क्या है, इट इज वैक्यूल मीन्स ए सिंपल एम्प्टी स्पेस इन द सेल, ए सिंपल एम्प्टी स्पेस इन द, ठीक है, एम्प्टी स्पेस। सपोज ये एक प्लांट सेल हो गया, इसके अंदर ऐसे एक शेप होगा, ठीक है, एम्प्टी स्पेस, तो ये वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो वैक्यूल इज अबाउट टू 90% इन प्लांट सेल, it is only present in plant cell, not in animal, okay. Then nucleus, it is the control of the cell, all the activities which are going inside the cell is controlled by nucleus, ठीक है।
इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है। देन लाइसोसोम क्या है, कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ब्रेक थिंग्स। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब क्या है, जो पाचन क्रिया में आता है काम, ठीक है। एंजाइम्स जो डाइजेशन में आता है वो सब इसके अंदर लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। वो कॉम्प्लेक्स थिंग को सिंपलर थिंग में कन्वर्ट करता है। कौन सा, लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। इसको भी सुइसाइडल बैग होता है, सुइसाइडल बैग। किसको, लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग क्यों कहते हैं, जब भी बाहर से कोई भी खतरा आता है वो खुद को खुद फट जाता है, ठीक है, ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग होते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेल। इट हैज़ ओन DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट हैज़ ओनली प्रेजेंट इन DNA, ठीक है। इट क्या कहता है यहाँ पर, तो DNA क्या यहाँ पर क्या कहता है, हमारा बॉडी को सप्लाई करता है एनर्जी, ठीक है, थ्रू ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यहाँ पर ATP बनाता है, ATP एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो हमारा बॉडी को जो भी एनर्जी चाहिए, सेल को चाहिए, वो सब सप्लाई कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देन आ गया साइटोप्लाज्म, मैं बोला था सेमी लिक्विड पार्ट, यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा है, ये जो रेड पार्ट, ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। देन आएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड, ठीक है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, ठीक है, सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर। तो ये इसके अंदर, ठीक है, सपोज ये हो गया साइटोप्लाज्म, इसके अंदर सब पार्ट होता है, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म। देन आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो कवर्ड इन राइबोसोम स्टोर्स प्रोटीन, ये प्रोटीन से बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट्स ऑल प्रोडक्ट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वो जो भी मटेरियल हुआ है वो ट्रांसपोर्ट करके लेता है कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन आ गया प्रोटीन किस में होता है, राइबोसोम में। वो साइड से प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए राइबोसोम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री देखिए, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब उसके बाद है गल्गी बॉडी। गल्गी, उसका नाम गल्गी क्यों है, क्योंकि गल्गी एक साइंटिस्ट का नाम है, एंड गल्गी के साइंटिस्ट के नेम बदले ये गल्गी बॉडी लिखा है, ठीक है। तो कैन यू टेल मी क्लोरोप्लास्ट, आप सुने होंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट सेल में ओनली प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसको किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है, किसका, प्लांट का खाना बनता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब डिटेल पार्ट अबाउट ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बोथ द डिटेल पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव द difference between a plant cell and animal. Can you tell me the basic difference between the a plant cell and animal cell? Okay, let's see. But this is the basic structure of a plant cell, animal cell. देखिए, तो पहले डिफरेंस आता है, देखो सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है। देन दूसरा आता है, ये जो देखा है ना अंदर का पार्ट, ये है वैक्यूल। तो ये एम्प्टी स्पेस ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो देखिए हम थोड़ा सा डायग्राम करेंगे तो क्या क्या पार्ट्स है, डिटेल देखिए। तो यहाँ पर देखिए पहले आता है डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस आता है प्लांट सेल एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या आता है, सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट आता है क्या है, ठीक है, सेल वॉल, देन क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्या है वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल, ठीक है।
जो भी एनिमल सेल में नहीं होता है। तो डिफरेंस पूछेगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एनिमल सेल, ये सब लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट तो डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस माइसिस। तो माइटोसिस माइसिस एक्चुअली क्या है? सिंपली हमारा हम जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़ा बड़ा होते हैं ना, जैसे हमारा एज बढ़ता है तो सेल डिवीजन होता है। हम बड़ी में सेल डिवीजन मतलब हमारा बड़ी का पार्ट ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथ करता है। जैसे हाथ हमारा, जैसे छोटे हम थे उस टाइम जैसा था, अब बड़ा हो गए, थोड़ा सा हाथ क्या बढ़ा, तो इसलिए हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ करने के लिए हमारा दो प्रोसेस है, दैट इज वन इज माइटोसिस एंड इज मायोसिस, ठीक है। मायोसिस क्या है? तो माइटोसिस में सेल डिवीजन, पेरेंट, ये पेरेंट सेल है, ठीक है। तो पेरेंट सेल डिवाइड इनटू ओनली 2 सेल, तो इसीलिए इसको माइटोसिस। लेकिन मायोसिस में क्या होता है? मायोसिस में क्या होता है? पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, अगेन 2 डॉटर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। तो यहाँ पर 2 सेल रहता है, यहाँ पर क्या है? 4 सेल, ठीक है। तो ये माइटोसिस, इसका काम क्या है? सेल डिवीजन में काम करता है, ठीक है। हमारा बॉडी ग्रोथ में काम करता है माइटोसिस एंड मायोसिस, ये दो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पर प्लांट सेल एनिमल सेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, हम बोलते हैं क्या है सब चीज़ें छोटा छोटा, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है एक्चुअली? इसको राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, क्या? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलूँगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब शॉर्ट नेम है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज पावर हाउस ऑफ सेल, ओके। नेक्स्ट मूव टू द व्हाट इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? ये सब शॉर्ट नेम एग्जाम में आता है, ठीक है। राइबोसोम क्या है? दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री, क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट नेम है कुछ सेल के बारे में, ठीक है। तो दिस इज द डिटेल पार्ट्स ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आता है, तो पूछेगा कि व्हाट इज वैक्यूल। तो वैक्यूल सिंपली बोलोगे कि एम्प्टी स्पेस इन प्लांट्स, इट होल्ड वाटर। ट्रांसपोर्टेशन जाता है ना, वाटर जो होता है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सपोज ये प्लांट है, ये इसके अंदर वैक्यूल है, तो यहाँ से जो रूट से ग्राउंड वाटर से पानी जाता है, तो ये कौन सा प्रोसेस जाता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस में जाता है। तो वैक्यूल नहीं होता, कैसे पानी इसके अंदर जाए? न्यूट्रिशन भी चाहिए ग्रोथ करने के लिए प्लांट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये डिटेल्स ऑफ पार्ट है, प्लांट सेल या एनिमल सेल। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूछेगी ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द डिटेल पार्ट ऑफ ए एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो क्या लिखोगे? देखिए यहाँ पर लिखे, तो लिखोगे फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियस, देन सेकंड पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थर्ड पार्ट इज साइटोप्लाज्म, देन गोल्गी apparatus, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम, देन लाइसोसोम, देन डीएनए, देन सेल मेम्ब्रेन। दिस द बेसिक पार्ट्स ऑफ ए एनिमल सेल। देन क्वेश्चन आया तो प्लांट सेल में कि कौन सा बेसिक पार्ट है? तो ये लिखोगे। तो बेसिक पार्ट्स क्या है? बेसिक डिफरेंस इज सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ये मेजर डिफरेंस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम आता है? हमारा खाना बनाने में, किस में? प्लांट में, ठीक है। देन सेल ऑर्गेनल क्या है? सेल ऑर्गेनल बोलोगे क्या है? हो गया। देखो ये यहाँ पर सेल ऑर्गेनल का थोड़ा डायग्राम दिखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल क्या है एक्चुअली। सपोज ये है न्यूक्लियस, सपोज ये टोटल हो गया सेल, ये कौन सा है? न्यूक्लियस, ये क्या है? न्यूक्लियस। थोड़ा सा मैं ओवरऑल आइडिया देता हूँ। देन उसके साइड में सेल, ये कौन सा है? ये एक लेयर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल, क्या है? सेल वॉल। देन उसके अंदर पार्ट जो होता है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्या? सेल मेम्ब्रेन। देन देखो ये वाला पार्ट, मैं जो अलग कलर थोड़ा सा करता हूँ, देखो ये वाला कलर, ठीक है। देखो ये अंदर वाला पार्ट है ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सेमी फ्लूइड लिक्विड है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर सब सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल में क्या क्या आता है? सेल ऑर्गेनल में कौन सा देखो, सेल ऑर्गेनल होता है पहले माइटोकॉन्ड्रिया,
क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है लाइसोजोम, क्या, लाइसोजोम। देन आ गया राइबोजोम, राइबोजोम। नेक्स्ट आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब पार्ट को क्या बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल क्लास फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेल टू टाइप्स ऑफ सेल and mitosis and meiosis. If you have any question, please ask me below this video on comment section. I will definitely answer your question, ठीक है। तो यहाँ पर थैंक यू करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ए वेरी गुड क्लास। आप मुझे वीडियो को लाइक और शेयर थोड़ा सा करिए, ठीक है, मुझे मोटिवेशन आएगा। तो देखिए यह मेरा चैनल कौन सा है, आर्यन स्टडी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी, ठीक है। तो ये डिटेल पार्ट है। तो ये डायग्राम भी याद रखना, ठीक है। जो प्लांट सेल एनिमल सेल का ना, इसका डायग्राम याद रख, एग्जाम में आता है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। आगे मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री का और मैथ का क्लास भी करूँगा, ठीक है, इफ़ यू सपोर्ट मी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल, ठीक है। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, ठीक है।